नर्मदे हर। नर्मदे हर, यही प्रेम रहे स्थायी। तत्सत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नो प्रीयते इनेदं धार्यते च तस्मै परमात्मने नमः। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु को प्रणाम करते हुए सत्युग परिवर्तक, युग संचालक और धर्म प्रकाशक, दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के षष्ठम संचालक परम पूज्य नारायण स्वरूप स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य और मेरे माताओं बहनों आप सभी का समादर करते हुए जो मुझे कार्य मिला है वह कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ मैं। आइए हम सब मिल करके इस विज्ञान शाला जो गुरुकुल है, जिसको आज हम उसको यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और विश्वविद्यालय में जब तक कोई आदमी 12वीं पास करके ना जाए तब तक वो नहीं जा सकता है। अर्थात अपन भी जब इस स्कूल में भर्ती हुए तो भर्ती वो कौन हो सकता है जो नर कोटि का व्यक्ति है, वो इस स्कूल में भर्ती होता है। और भर्ती होता है तो नर से लेकर के नर स्वरूप से लेकर के नारायण स्वरूप तक सब यहाँ है। परंतु जिसके पास ये दिव्य दृष्टि का नेत्र मिल जाता है उसको सब यहाँ दिखता है। तो हम पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ें क्या? साहित्य है, भगवान कहते हैं भूमिका प्रथम सुइच्छा ही भू जानो, जब मिले हैं सदगुरु तब प्रगटे हैं हस मानो। जिस दिन हमारे जीवन में यदि तत्वदर्शी सदगुरु मिल गया उस दिन हमारा सौभाग्य प्राप्त हो गया, और उस दिन से हमको अपना जो निज धन है, जो निज रूप है, वो मिल जाएगा। तो वस्तुतः जब वो हमें मिल गया तो उस स्थिति का नाम है ऋषि। और ऋषि जो है वो उनकी जो भूमिका है, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, उसी को हम ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब पंचीकृत पदार्थ है। पंचीकृत 5 तत्व और 3 गुण। यदि हमें इसे मालूम हो गए तो जरूर हम भू अर्थात तत्वदर्शी सद्गुरु से हमें जो ज्ञान मिला, यदि वो हमारे अंतःकरण भूमि में यदि वो जग गया, वो बीच चला गया, तो ऋषि। इसलिए ऋषियों मंत्र अधिष्ठारा कहा गया। हम अपने मूल स्वरूप विश्व रूप को, ये जो दिख रहा है यही मैं हूं, ऐसा यहाँ बोध हुआ नहीं है, ज्ञान हुआ है। परंतु इसी को यदि हम
फिर विचार सूझे विविध उदय श्रुतिमति का, है विचार न यह भुआ मार्ग सतगति का। अब ये प्राप्त होने के बाद यदि हम तत्व जो 5 तत्व है और 3 गुण हैं और गुण साम्य, इसका यदि हम अच्छे से मनन चिंतन अध्ययन करते हैं तो फिर विचार सूझे उदय श्रुति मति का, माने हम जब इसमें मनन करते हैं तो मुंह से कुछ बोलना ये मौन नहीं है, इसमें बार बार मनन चिंतन करते रहे ना और बोलना अपने स्वयं की, आप से कहता है और आप आपका सुनता है। या कौन किसको सुना रहे? हमको ही स्वयं ही कहना है और अपने ही स्वयं को ही सुनना है, अपनी आत्मा की आवाज। आदरणीय आत्मस्वरूप सज्जनों, जब हम धीरे धीरे 3 गुण साम्य, 3 गुण और गुण साम्य जब हम समझ जाते हैं तो हमारी भूमिका कहाँ चली जाती है? देव ऋषि माने स्वयं में ही प्रकाश आता है और स्वयं में प्रकाश आने के कारण से स्वयं ही प्रश्न उत्पन्न होता है और स्वयं ही सारे शंकाओं का समाधान होता है। जो स्वयं में ही समाधान होता है, इसलिए उस भूमिका का नाम है देव ऋषि। मिशा न हो देव ऋषि वाणी, उनकी वाणी जो है वो मिथ्या नहीं होता, क्योंकि वो सदगुरु से प्रथम ये तत्वदर्शी, ये तत्व का दर्शन कर लिया है, इसलिए स्वयं ही यहाँ कल्पना उत्पन्न होता है और स्वयं ही वह कल्पना का लय स्वयं में हो जाता है। फिर इस प्रकार से जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारा इतना मनन चिंतन हो जाता है कि ऋषि और मुनि, अब ऋषि मुनि कौन है? हमारे ही घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये विद्या देने लायक हो जाते। हम बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर के नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसके लिए हमें और पढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जाने के लिए अपन को क्षर अक्षर पुरुषोत्तम में जानना पड़ेगा। जो महर्षि कोटि में जो 4th क्लास में हमारे बड़े भाई थे, वो 4th क्लास पढ़े थे और वो उस समय 4th क्लास में पढ़ कर भी वो मास्टर थे। आदरणीय आत्म सज्जनों, जब हम ये जान जाते हैं क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तो हम मनन चिंतन अध्ययन करते हैं और बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर जाना चाहते हैं तो घर के लोग कहते हैं कि आप बाहर जा रहे हो, उपदेश करने जा रहे हो, पहले हमारी व्यवस्था करो। अब हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बाहर उपदेश करने जा रहे हैं, तो हमारे 8 दोस्त साथी है वो हमको जरूर ताना मारेंगे, देखो पर उपदेश कुशल बहु तेरी। अरे अपने घर तो खुद ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाहर सुधारने जा रहा है नहीं। तो इसमें जब हम आते हैं तो सत्वापत्ति, सत्व के द्वारा हमारी बुद्धि का विकास हुआ है, तो हमारी बुद्धि में आपत्ति आता है कि हम अपने घर की व्यवस्था ना कर पाते हैं और कहाँ जाते हैं? दुनिया को सुधारने जाते हैं। तो ये सत्व पर आपत्ति आता है। इसलिए चौथा भूमिका जो है ये उच्च भूमिका है। जैसे ऋषि मुनि देवर्षि है, ये लोअर ग्रेड की जो टीचर होते हैं वो इसको पढ़ाते हैं, परंतु जो हाई ग्रेड के जो टीचर रहते हैं, अपर ग्रेड के जो टीचर होते हैं, वो आगे बाहर निकल करके उसके घर परिवार पे पूरा परिपूर्ण रहता है, पुरुषार्थी क्या रहता है, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तब वो बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो उसमें अक्षर पुरुषोत्तम और पराशक्ति ये जाता है। तब वो 5वीं भूमिका पर आता है महर्षि। और महर्षि जो होता है वो जो ब्रह्म ऋषि होता है, ये ब्रह्म ऋषि तक जाने से वो ही अपने एक निज स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा सकता है। और वो कैसा होता है? तो घर गृहस्थी वाला होता है, बाल बच्चे वाले होते हैं, ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान होता है, धर्म का उसे निश्चय होता है, इसलिए वो आराम साथ समझे किसी से उसकी चाहना और मांगना नहीं रहता है। भगवान के जितने भी साहित्य है हम सब पढ़ते हैं, उसमें भगवान ने कहीं भी कोई कामना नहीं लिखा है, उसमें कोई चाहना नहीं है। इस प्रकार से इस भूमिका तक पहुंचने पर हम धीरे धीरे फिर उसके बाद में जो पुरुषोत्तम पराशक्ति और परब्रह्म यहाँ पर आने पर विशेष जो विभूति में आ जाते हैं। तो विभूति जो होता है वो वास्तविकता में एक में अनेक उसमें शक्तियां रहती, इसलिए उसे विभूति कहते हैं। फिर इस विभूति के बाद जब हम आगे बढ़ते इस गुरुकुल में,
तब उनको क्या कहते हैं? संत कहते हैं। अब ये इस भाषा में हम इसको संत कहते हैं, परंतु आज के विषय, आज के दृष्टिकोण में विश्वविद्यालय में उसे चांसलर कहते हैं। उस चांसलर को संत की डिग्री है, और जो उससे नीचे जो रहता है उसको वाइस चांसलर कहते हैं। तो जो संत है, आज देखो संत की क्या है और वाइस चांसलर चांसलर उसको देखो। जो उस स्थिति में जो रहते हैं, वो जो संत होता है, उस संत को भी प्रकाश देने वाला वो कौन है? उपरोक्त कल्पना तरंगवामत धृतिका अस जाने मायानंद सुसुतमा पति का जो अवतार होता है, उस अवतार के नजदीक में रहता है वो संत ही उस अवतार, उस नारायण भगवान को जानते हैं, और वही उसका दर्शन करा सकते हैं, परिचय दे सकता है कि ये नारायण स्वरूप है करके। आदरणीय आतुर सज्जनों, इस जो 7 भूमिका है इनको पार किए होते हैं, वो स्वयं नारायण के स्वरूप रहते हैं, वो स्वयं वस्तु भाव में रहते हैं। उसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहता, उसके अंदर में कोई किसी प्रकार के चाह नहीं रहता। उसकी चाह ये रहता है कि इस शरीर के द्वारा मैं क्या सेवा कर सकता हूं। उसके अंदर जो विद्या है वो देता है, और ये विद्या ही ये हमारा धन है। क्यों कि इस धन को कोई ले नहीं सकता। यदि पिताजी के 4 पुत्र है तो चारों पुत्र उस धन को खाने के लिए, लड़ने के लिए आपस में मर जाते हैं, परंतु उस पिताजी का जो धन है, ये निज धन, जो ये दिव्य दृष्टि है, इसको कोई नहीं लेना चाहता आज की स्थिति में। आदरणीय सज्जनों, जो अपने माता पिता के अंदर ये जो ज्ञान है, जो दिव्य दृष्टि है, उसको जो ले लेता है, उसे दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि वो पुरुषार्थ हो जाता है। आदरणीय सज्जनों, आपने मेरी बातों को सुना। अब आइए प्रयोग देखते हैं। प्रयोग देखने से क्या अनुभव में आता है? वस्तु को समझने के लिए वस्तु ही सामने रखना पड़ेगा, और वो भी सर्वांग योग की दृष्टि से। सर्वांग योग अर्थात जो भगवत गीता में छूट गया था, वो सर्वांग योग में है। क्योंकि समाधिस्थ पुरुषों की पहचान क्या कहे, क्या कैसे रहे, कैसे चले, तो उसमें कहा गया कि जो क्या बोलते हैं, क्या कहे, वो वहां छूट गया है। उस छूटे हुए क्यों छूट गया? उसका छूटने का भी कारण है। जो भगवान, जो कृष्ण है, वो अवतार है, और उसके बारे में जो लिखने वाला है वो वेद व्यास जी है, और वेद व्यास जी है वो दूसरा भूमिका का है। तो दूसरा भूमिका का जो व्यक्ति है, वो कैसे वो 8वां अवतार जो है वो उसके बारे में लिख सकता है? अर्थात वो उसके बारे में नहीं लिख सकता। सुन करके उन्हें जो लिखा है, परंतु जो छूट गया उसी को बताने के लिए है। भगवान कृष्ण का ही वासना है, जो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य रूप में आए, और उन्हें जो छूटा था उसने वो सर्वांग योग लिख करके रखा, और उसी सर्वांग योग से आज ये विश्व परमात्मा का दर्शन हमें हो रहा है। ये विज्ञानशाला की विशेषता है। तो आइए हम देखते हैं, भगवान अपने लिए स्वयं मुमुक्षु बन करके ही अपने को ही क्या कर रहे हैं, वो प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तो श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, ऐसी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। ये श्रुति की त्रिपुटी है, परंतु नारायण की त्रिपुटी नहीं है। नारायण की त्रिपुटी 6 अक्षर पुरुषोत्तम है। अब उसको हम पढ़ने से कितनों भी हम पढ़ लें, परंतु उससे हमारी शंकाओं का समाधान और हमें आत्मस्वरूप का निश्चय होने वाला नहीं है। परंतु ये नारायण की विद्या है, 6 अक्षर पुरुषोत्तम। तो नारायण के द्वारा हम ये 6 अक्षर पुरुषोत्तम को समझने जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब पढ़ने के बाद में भी समाधान नहीं स्थायी। आज विश्व में देखो, सब जगह समस्या ही समस्या है, समाधान नाम की कोई चीज नहीं है। कितनों भी पढ़ा लिखा है उसके पास समस्या है, परंतु ये सर्वांग योग जिसके आ गया वो धीरे धीरे उसकी समस्या हल हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि इसमें हमने देखा, तो जो देखे वह कौन है? तो भगवान बताते हैं जो देखा वो आप ही आप निहारा। जो देख लेता है वो अपने आप को ही देखता है, क्योंकि देखने के लिए मैं बैठा हूं, तो दिखेगा किस? मेरे को ही दिखेगा, आप लोग को थोड़ी दिखेगा। आप लोग देख लिए आप, इसलिए उसमें जो ये है वो आप पकड़ सकते हैं
कि वास्तविकता में कहां पर कैसे किस त्रिपुटी से बात कर रहा है। तो आदरणीय आत्म सज्जनों, इस प्रकार से प्रश्न सुन करके स्वयं भगवान हमको क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सुनिश्चार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति, विज्ञान माने अनुभव, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, और इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। मैं कहूंगा यहाँ पर 16 दूनी 8 होता है कि नहीं गुरु जी? तो जो नहीं जानता है वो फट से बोलेगा हाँ 16 दूनी 8, परंतु दृढ़ निश्चय है, पक्का निश्चय है, वो ये गलत बोल रहे हो आप। 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 8 नहीं होता। आदरणीय आप दृढ़ निश्चय होने से गलती नहीं होता। निश्चय होता है वो क्या है, भाव में बह करके गलती कर लेता है। तो बता रहे हैं कि दृढ़ निश्चय जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गई। ये दिख रहा है, ये जड़ है, पदार्थ है, और मैं चेतन हूं, इस छूटने का सुमार गई। बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो अंतःकरण में बोध होता है और बुद्धि में ज्ञान होता है। तो जो प्रयोग करता है, जो विज्ञान की दृष्टि से देखता है, जो अनुभव करता है, उन्हीं को बोध होता है। अनुभव नाम 2 शब्द से मिलकर के बना है, अणु और भव। अणु माने वह छोटा जो कण स्वतंत्र स्थिति में नहीं रहता, परंतु वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और भव का मतलब इतना बड़ा, इतना विराट कि इन आंखों से वह दिखाई नहीं देता। आदरणीय आप सज्जनों, ये अणु और भव मिलकर के शब्द तो बन गया अनुभव, परंतु अनुभव होगा कहाँ? ये प्रयोग के द्वारा ही अपने अंतःकरण में अनुभव होता है, और ज्ञान होता है वो बुद्धि से होता है। तो आइए हम चलते हैं। स्वरूप वस्तु का देखा, भगवान कहते हैं देखो, अर्थात मैं यहाँ देखने के लिए बैठा हूं, तो स्वरूप वस्तु का देखो। तो ये स्वरूप, ये वस्तु क्या नहीं, इससे लेकर के जो अखंड जो दिख रहा है ये वस्तु है। स्वरूप वस्तु का देखा जो क्षण जाने। देखो ये बदल गया, ये हर पद हर क्षण ये परिवर्तन हो रहा है, हम बोल नहीं पाते, इधर परिवर्तन हो गया। तो देखा जो क्षण जाने। अब भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। जो अक्षर जो ब्रह्म है और मिठास है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जो कहते हो जैसा का वैसा। नाम शक्कर जो है, इस बतासे के अंदर में जो मिठास भरा है वो किसका है? शक्कर का है। नाम शक्कर जो है पुरुषोत्तम भाव है, परंतु प्रेम का ये निजी स्थान, ध्यान के हेतु से का संपूर्ण विश्व के लिए ये स्थान ऐसा बना है कि संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बनेगा, और यही विद्या पूरे विश्व में जाएगा। तभी ये सनातन जो विद्या है, जो स्थायी विद्या है, पूरे विश्व में फैलेगा, तभी विश्व में अखंड सुख शांति आएगा। परंतु हम सबको ये मिल रहा है, तो हम सब अखंड सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, परंतु इस विद्या को जानने के लिए भगवान बता रहे हैं, इंद्रियों से दिखता है छरसो तत है कहा। और जो श्रुतियों में बता रहा है, जो कहे तत्श्रुति वो क्या है, तो ये इंद्रियों से दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रियों 6वां मन के द्वारा दिखता है, छरसो तत् है कहा। और त्वम से अक्षर को जाना, अर्थात तत्वदर्शी सदगुरु की बुद्धि से अक्षर ने त्वम को जाना। और असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं है, ऐसा कह रहे ध्यान में क्यों नहीं? तो असी निश्चय नाम है, ये है तो इसका नाम है, ये है तो इसका नाम है। ये देखो ये विराट जो दिख रहा है इसका नाम है, तो असी निश्चय नाम है। परंतु ये क्षर में अंग है 8, ये क्षर में अंग है 8, ये क्षर में अंग है 8, तो 8 दिया 24। इस 24 के अंदर कौन खेल रहा है? ये विष्णु परमात्मा ही तो खेल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर यह विश्व हुआ, उसमें छूत लखे सो अंधा एक भक्ति नहीं रहे वहां। इस कारण सब अछूत जानो, बनो विश्व सेवक सच्चे, वर्ण कर्म से सेवा करना नहीं माने वे है कच्चे। जन्म जन्म वे ठगे जाएंगे, रोवेंगे चिल्लाएंगे, मायानंद कहे वे पशु सम कलेश दरिद्र ही पावेंगे। इतना बड़ा सारा धन प्राप्त होने के बाद में यदि अपने निज स्वरूप का, ये सदगुरु का, ये विश्व रूप का दर्शन नहीं हुआ, तो शक्ति बहुत कर्तव्य की विद्या धन बन मान, निज रूप जाने बिना नहीं गुरु नहीं पशु वह समान है। आदरणीय आत्मरूप सज्जनों, तो ये क्षर में अंग 8 कैसे, इसमें अंग 8 कैसे है, और इसमें अंग 8 कैसे है?
तो भगवान क्षर में अंग है 8 अक्षर एक रूप है, जहां है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। इस प्रकार से भगवान हमको चौथे अध्याय से बताते हैं। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव। अपनी आंखों से देखो, भगवान कहते हैं अपनी आंखों से देखो। क्यों? अधिष्ठान हमने रखा था, यहाँ से हम शुरू करते, ये देखते जाते देखते जाते देखते जाते हैं, तो ये बतासा भी सिर्फ थोड़ी देख रहे हैं। भगवान हमें ये दिखा रहा है कि तुम अपने आप को 3.5 हाथ के समझ रहे हो और इस 3.5 हाथ के लिए काम कर रहे हो, इसलिए तुम दरिद्र और गरीब हो। यथार्थ में हमें अपना लक्ष्य करा है कि तुम्हारा शरीर कैसा है, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, देखते हैं तो ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिख रहा है। ये हमारा शरीर बढ़ गया, ये हमारा शरीर है। और हम क्या समझते थे जीव भाव में, यही हमारा शरीर। जब ऐसे हम समझेंगे रूप भाव से हम विराट हैं, स्पर्श भाव से हम विराट हैं, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, स्पर्श भाव सर्वत्र भरा हुआ। ये विराट का दर्शन करा रहे भगवान। तुम इतने 3.5 हाथ के नहीं, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। ऐसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द। जब शब्द भाव से विराट हो जाएंगे, जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव है। जब रस भाव से हम विराट हो जाएंगे, गंध भाव से विराट हो जाएंगे, तब ये हमें विराट का दर्शन होगा, तब हम विराट के लायक काम कर सकते हैं। नहीं तो हम 3.5 हाथ के हैं, तो हम 3.5 हाथ का ही अपने भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, फिर अपने बाल बच्चे परिवार के लिए क्या करेंगे। आदरणीय आप लोग सज्जनों, इस प्रकार से हमने इसमें 3 गुण देखते हैं, तो ये 5 योनि द्वारा 3 गुण दिखने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं कि सत्व गुण से व्यवहार करोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। यदि मिलवा भाव करोगे, यानी राम नाम जपना और पराया माल अपना, तो आदरणीय आप सज्जनों उससे सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। और अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तब है भर। भगवान कहते हैं अपने को ही अकेला आनंद नहीं आया, परमात्मा ही स्वयं अकेला था, एको अहम, उसको आनंद नहीं आया, इसलिए तो एको अहम बहुत श्याम हो गए। इस प्रकार 5, 3, 8 मिल करके ये जो कुछ भी दिख रहा है भाव, ये विराट, ऐसा अनुभव आने पर ये विराट का हम क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारा शरीर विराट हो गया, हमारा मन भी विराट हो गया, अब हमारा बुद्धि भी विराट होगा। भगवान कहते ये जड़ है, नहीं, ये दो कहे न मानो उसका यह अनुभव श्रुति संतों का प्रिय अस्थि भात से काज आज तुम जानो समय है। ये जड़ चेतन नहीं, और यथार्थ में ये हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, तब इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और यही तो अहंकार है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं। इसी अहंकार को तो यहाँ आकर क्या करना पड़ता है, समझ जाना पड़ता है कि वस्तुतः ये वस्तु का ही एक खेल है, प्रकृति का ही खेल है। इस प्रकार से हमने इंद्रियों और मन के द्वारा विराट का दर्शन किया। अब बुद्धि के द्वारा देखते हैं तो ये जो दिख रहा है अस्थि मने है, भांति मने तरह तरह के हैं, कई तरह के हैं, मतलब सब जितने भी हैं वो सब में प्रिय ही प्रिय भरा हुआ है। यदि हमको प्रिय को देखना है, जानना है, तो बुद्धि से ही वो दिखेगा। क्यों कि बुद्धि को उसकी प्रियत्व ही लक्ष्य में आता है। तो ये जो कुछ भी 5 तत्व 3 का बना हुआ अलग अलग जो कुछ भी दिख रहा है उसमें एक ही प्रियत्व है। जैसे शक्कर, शक्कर जो है वो अनंत प्रकार के मिठाइयों में भरा हुआ है, तो वो प्रिय है। और तो मिठाई का स्वरूप देखो तो हम सब ये मिठाई तो ये पड़े हुए बैठे हुए। तो आदरणीय आप सज्जनों, जो वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि उसी का आभास सर्वत्र हो रहा दृश्यमान। वो मिठास ही आत्मा है, निराकार जानना, जो वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय से। अब मिठास को भी इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है, नेत्रों से निज रूप होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा। ये विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। तो बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्धि वस्तु का, ये वस्तु का सिद्धि बुद्धि के बल से। किसके बुद्धि के बल से? अपना जो बुद्धि है वो तो क्षर में चला गया, ये तो तत्वदर्शी सद्गुरु के बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्धि वस्तु का। और आंखों से देखना चाहे तो दिखेगा विश्वरूप ही। अब जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय, 8 का जो लय स्थान साम्य अवस्था जिसे कहे, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध
और गुणत्रय, ये गुण रूप से ईश्वर है, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, वो ईश्वर जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध कह रहे हैं, सत्रस्तम कह रहे हैं, गुण साम्य कह रहे हैं, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? ईश्वर के प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहा है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से, और सर्वशक्ति इसी में है। अर्थात इस सर्वशक्ति को प्राप्त करने के लिए आज देखो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कर्मी, तापस, ज्ञानी उस अक्षर आत्मा को जानने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, परंतु वो अक्षर आत्मा का बोध उसको नहीं हो सकता। आदरणीय आत्म सज्जनों, ये अक्षर आत्मा का बोध तत्वदर्शी सद्गुरु के पास सानिध्य में रह करके ही ये प्राप्त हो सकता है, और अन्य कोई उपाय नहीं है। और इसी को ही अक्षर कहा गया। इस प्रकार से बुद्धि से हमने देखा तो अस्थि भांति प्रिय निराकार देखा, और इंद्रियों और मन के द्वारा हमने जो देखा शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्रस्तम, ये हमें दो भाव दिखा। तो अपने ही मन में शंका हो गया, अरे भाई दो जगदीश कहाँ से आए? एक साकार एक निराकार, एक जड़ एक चेतन, एक गुरु एक चेला। अब भाव तो अपने ही अंदर आ गया ना। तो जब अनुभव मेरे अंदर आ गया, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाए। जब अनुभव हो गया तब मैं कहाँ रहा? हे सर्व ब्रह्म में मैं है ना। इसलिए भगवान 7वां अध्याय में बता रहे हैं, अक्षर को पढ़ करके, अक्षर सर्वांग योग के 6वां अध्याय अक्षर तक पढ़ करके अक्षर का बोध नहीं हो सकता। अक्षर के बोध होने के लिए 7वां अध्याय सर्वांग योग में जाना पड़ेगा। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है, वही स्वरूप जानना। हम किससे बने हैं? लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी कहते हैं, सोने के टुकड़े को सोना कहते हैं, चांदी के टुकड़े को चांदी कहते हैं, मिट्टी के टुकड़े को मिट्टी कहते हैं। ये विश्व के टुकड़े को क्या कहेंगे? विश्व ही तो कहेंगे ना। तो बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि से। और ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे तो अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार से ऐसे पुरुषोत्तम योग तक जाने के बाद, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का अनुभव होने के बाद, ये नारायण की त्रिपुटी अनुभव होने के बाद, हम अपने अधिकार द्वारा, अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। अभी हमें अधिकार ही नहीं मालूम। तो अधिकार प्राप्त जब हो जाता है तब क्या कर सकता है? वो सेवा कर सकते हैं। सेवा कब? क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के बाद। पश्चात भी भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे और अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ये परा भक्ति है। जब हमारे अंदर में पराशक्ति रहेगा तभी तो परा भक्ति होगा। हमारे अंदर परा शक्ति नहीं तो भक्ति कैसे होगा? ये परा भक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है और संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। इंद्रियों का लय, आंख का लय कहाँ? इस वस्तु में, क्योंकि वहीं से बना था। रूप, आंख, अग्नि है ना, और वस्तु लय हो रहा है कहाँ? ये त्रिपुटी भाव से लय हो रहा है। ये त्रिपुटी लय कहाँ होता है? वस्तु में होता है। वस्तु महाकारण है, और जो हमने देखा रूप, ये क्षर है। रूप देखा वो क्षर है। अब यहाँ प्रश्न होगा कि रूप देखा कैसे क्षर? ये तो हम देख तो रहे हैं, दिखते हैं सभी को, पर प्रत्यक्ष जानते नहीं कि दिख रहा था। हम स्वरूप में भटक रहे थे, उसके प्रकारों में भटक रहे थे। परंतु भगवान नारायण चैतन्य जी की कृपा और तत्वदर्शी सदगुरु की असीम कृपा, किसी ने तो हमको पहाड़ा पढ़ाया, पढ़ लिए सर्वांग योग, भगवद गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, परंतु का उसका अनुभव का भेद एक एक खोल करके नारायण स्वरूप स्वामी जी हमको खुद बतला रहे हैं। अब हमें अनुभव आ रहा है कि उस समय हम पहाड़ा पढ़े थे, पहली दूसरी तीसरी पांचवी क्लास में, तो उस समय हमें नोट गिनने नहीं आता था। और आज वो पहाड़ा पढ़े हैं तो हमें नोट गिनने में आनंद आ रहा है। जिसको लाखों रुपए मिल रहा है, 1.5 लाख 2 लाख, फटाफट नोट गिन रहा है। परंतु उस समय जो पहाड़ा पढ़े थे, पढ़ाते थे, पढ़ो पढ़ो, स्वामी जी पंचम जी संचालक कुछ नहीं करना, पहले पढ़ो, पढ़ करके सुनाओ सर्वांग। आज हमने सुनाया तो आज स्वामी जी के माध्यम से अब उसका अनुभव में आ रहा है। उन्होंने तो पढ़ाया, परंतु हमें स्वयं स्वामी जी अब दिखा रहे हैं। आदरणीय आप सज्जनों, ऐसे इस प्रकार से जान करके, देख करके, समझ करके, है ना, अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा ये पदार्थ का उचित उपयोग
और प्राणी मात्र के साथ में सद्व्यवहार करने का नाम ही सेवा भक्ति है। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरीवा नर्मदे।